गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। देखिए, हम इसका जो है डायग्राम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमने टू लाइन्स, वी टेक टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। दीज आर टू लाइन्स नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। और दिस इज ट्रांसवर्सल, इट इज ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट एट बी एंड सी। तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी एस। दीज आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयर बाइसेक्टर, इन एंगल्स का बाइसेक्टर जो है बीई एंड सीजी। इसका मीनिंग क्या है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो बाइसेक्टर्स एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यू नो। तो हमें ये गिवन है कि बीई इज पैरेलल टू सीजी, और हम यहां प्रूव करना चाहते हैं कि पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आरएस। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनाना है और फिर हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है। एग्जाम्पल में गिवन एट ट्रांसवर्सल एडी, ये एडी है ट्रांसवर्सल लाइन एडी। एट ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस को ये ट्रांसवर्सल कट करती है एट बी एंड सी, एट द पॉइंट्स बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। द रे बीई, जो बीई रे है, ये एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। द रे बीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड रे सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी सी एस, बी सी एस। एंड बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, बीई इज पैरेलल टू सी जी। ये गिवन है और वी वांट टू प्रूव दैट, टू प्रूव कि BE is parallel to CG, BE is parallel to CG, ये पैरेलल है। तो यहां पे हम जो है प्रूफ करेंगे, प्रूफ कि बिकॉज these are parallel lines, BE is parallel to CG, ये पैरेलल है। तो therefore एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG जी। तो आप ये देखिए कि ये जो BE और CG पैरेलल है और दिस इज ट्रांसवर्सल, तो दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल कट करती है तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पे आप लिखोगे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो देख रहे हैं आप। अब ए बीई जो देख रहे हैं आप, ए बीई को, इसको मैं से लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। और बीसीजी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बीसीएस, बीसीएस। अब दोनों साइड से हाफ कैंसिल हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस। अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कंप्लीट एंगल इक्वल टू कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल कंप्लीट इक्वल है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग angles, therefore lines are parallel, PQ is parallel to RS। यहां पे जो लॉ अप्लाई हुआ है वो है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम। जो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम है, कन्वर्स ऑफ corresponding
एंगल एक्सिम, यहां पे हमने ये अप्लाई किया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होती हैं, ये हमारे पास जो है रिजल्ट है। तो अब मैं आगे चलता हूं, जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम जो है हमने यहां अप्लाई किया है, कन्वर्स ऑफ दिस, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम यहां अप्लाई कर दिया और वी गेट लाइन आर पैरेलल। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 6 इन फिगर 6.27। ये जो फिगर है वो गिवन है आपको स्टेटमेंट में 6.27, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, these are parallel, and CD is parallel to AF, ये पैरेलल है। ऑल्सो EA is perpendicular to AB, EA जो है AB perpendicular, दिस इज 90 डिग्री, perpendicular 90 का होता है, और एंगल BEF is 55 डिग्री। तो गिवन यहां पे ये है, गिवन बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, और ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB, और इफ एंगल BEF इज 55 डिग्री, तो फाइंड XYZ। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम सॉल्यूशंस। यहां देखिए कि ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू दिस, और दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 55 प्लस y, 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द सेम साइड्स, sum of interior angle, sum of interior angles of same side of transversal, we know that sum of interior angles of the same side of transversal is 180 degree। यहां पे रोज लिखा है, ये फॉर्मूला होता है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और यहां से y आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो वी गेट 125 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस, AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो y इक्वल टू x या x इक्वल टू y, बिकॉज corresponding angles, तो therefore ये corresponding angles हैं, तो लाइंस पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो पेयर ऑफ corresponding angles are always equal, you know, and y is 125 degree put here, so x is also 125 degree। now we want to find z। देखिए ये जो लाइन है ये दिस इज परपेंडिकुलर टू AB, तो दिस विल बी 90, और दिस 90, दिस ऑल्सो 90, ये 90 है यहां पे। तो आप एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, y हमारे पास ये निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, तो ये y हमारे पास कितना है 125 डिग्री, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये 90 का ये फाइंड आउट कर ले, z आ जाएगा। और सेकंड मेथड इसका ये है कि ये 90 का है, ये कंप्लीट 90 का होगा, कंप्लीट, because these are parallel lines and this is transversal, तो यही फॉर्मूला लगेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो यही फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और z इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो माइनस करते हैं तो 35 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे रीजन दे सकते हैं कि ये 90 क्यों है, दिस विल बी 90 बिकॉज एंगल दिस एंगल इज DCE, एंगल DCE प्लस एंगल दिस एंगल CEF,
CEF, दिस इज 180 डिग्री। और इसका रीजन ये है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज 180 डिग्री। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ऊपर वाला लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। और दिस विल बी 90, ये 90 का है, तो एंगल CEF निकालेंगे हम, तो ये राइट में माइनस का हो जाएगा, तो CEF जो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 90 डिग्री। और यही CEF को हम लिखेंगे Z प्लस 55। CEF इस कंप्लीट एंगल को हम लिखेंगे Z प्लस 55। ये आप जो है यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं और ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कई मेथड हो सकते हैं निकालने के। देखिए y 125 डिग्री आ चुका है हमारे पास, y 125 है, तो ये जो हमारे पास होगा एंगल ये 55 होगा। क्या होगा ये 55 एंगल होगा। ऐसे भी आ सकता है कि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ये लीनियर पेयर एग्जिम से निकाल सकते हैं इस एंगल को, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें 90 का ये 55 का हो जाएगा, तो हम Z फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप अपने तरीके से जो है आप लॉजिक लगा के और आप फाइंड आउट कर सकते हैं Z को। थैंक यू वेरी मच।